एवरीवन, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफीड यूट्यूब चैनल। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में तेजी से बढ़ने वाली लाइफस्टाइल डिसीज है डायबिटीज। इसका नाम ही मधुमेह है, जो मधुमक्खी की तरह सभी को अपनी चपेट में ले रही है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज और जंक फूड, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन, इन चीज़ों से, इन आदतों से डायबिटीज़ का खतरा जो है वो बहुत बढ़ रहा है। हमें दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो ऊर्जा हमें जो भी हमारा आहार रहता है उससे मिलती है। हम दिन भर में जो भी आहार लेते हैं उसे हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन बाद में फिर शुगर में होता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। हमारा जो खान पान है उसको डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जनरली हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो 180 mg पर 100 ml, इतना लेवल जब तक है तब तक वो नॉर्मल रहता है। अगर हमारे शरीर का ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 mg पर 100 ml है तो वो हमारे यूरिन से पास आउट हो जाता है और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। हमारे शरीर में पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्लूकोज को सभी अंगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन डायबिटीज़ में पैनक्रियास के बीटा सेल्स सही मात्रा में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाते या फिर उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। डायबिटीज़ के मुख्य दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर छोटे बच्चे और किशोरवयीन बच्चों में दिखाई देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चों की इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा सक्रिय होती है, जिस वजह से वो पैनक्रियास के बीटा सेल्स को ख़त्म कर देते हैं और बीटा सेल्स के ख़त्म होने से उनके शरीर में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो पाता या फिर कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जो कि सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए इन बच्चों को इंसुलिन देकर ही इनका शरीर अच्छी तरह से काम कर पाता है। इसलिए इनको हमेशा के लिए इंसुलिन लेना ही पड़ता है ताकि उनकी शरीर की जो भी क्रियाएं है वो अच्छी तरह से चल सके। दूसरा प्रकार होता है टाइप 2 डायबिटीज़। इसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है और इसका मुख्य कारण होता है मोटापा। और कई जगह पे ये जो भी नॉर्मल लोग हैं उनमें भी दिखाई देता है। इस इंसुलिन की अकार्य क्षमता की वजह से शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या फिर जो भी इंसुलिन तैयार होता है उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता, उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का मुख्य कारण होता है एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिसे हम पेट का मोटापा कह सकते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसे हम आहार तज्ञ की मदद से बैलेंस डाइट लेके, एक्सरसाइज करके और डॉक्टर की सलाह से एंटी डायबिटिक ड्रग लेके मैनेज कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये डायबिटीज़ जो होता है वो गरोदर माताएं जो रहती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है, उनमें दिखाई देता है और इसका मुख्य कारण होता है ज़्यादातर मोटापा और बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी रहना। इस वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो भी बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने की वजह से उस माता को डिलीवरी के बाद भी उस आगे जाकर डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है और इसके साथ ही उसका जो शिशु रहता है उसको भी भविष्य में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए इस पर गौर करना चाहिए। तीनों जो डायबिटीज़ है इनको हम
आहार तज्ञ की सलाह से बैलेंस डाइट लेके, एक्सरसाइज का एक डेली रूटीन रख के और डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन्स लेकर मैनेज कर सकते हैं। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है, लेकिन डायबिटीज़ में हमारे शरीर में क्या चेंजेस आते हैं वो पता नहीं रहता। इसलिए मैंने सोचा कि सभी लोगों को पता होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं एक डायबिटीज़ एजुकेटर भी हूँ, और इस वजह से मुझे लगा कि सभी लोगों को पता होना चाहिए। मैं इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।